हमारा नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं वो इसमें, अटल टनल। हमारी कोई टनल है, टनल सुरंग, ठीक है, अटल टनल है। अटल टनल ऑल्सो नोन एज रोहतांग टनल इज ए हाईवे टनल। ये हमारी एक हाईवे पे टनल है, बिल्ड अंडर द रोहतांग पास इन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज ऑन द लेह मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश। At a length of 9.02 किलोमीटर, it is the longest tunnel above 10,000 feet। यानी ये एक बहुत लंबी टनल है जो कि किस हाइट पर है, 10,000 फीट पर है इन द वर्ल्ड, एंड इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। The tunnel reduces the travel time and overall distance between Manali and Keelong on the way to Leh. Moreover, the tunnel bypasses most of the sites that were prone to road blockades, avalanches and traffic snarls। ठीक है, अर्थ इज, ये देखिए ये हमारी कोई टनल है, ये थोड़ी इमेज ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, यहाँ पे इसका एक ब्रीफ व्यू दे रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारी टनल है, ठीक है। अर्थ इज एक्सकेवेटेड टू मेक अ रेलवे टनल, ठीक है, क्या कह रहे हैं, अर्थ की हमने खुदाई करी है। द टनल इज ए सिलेंड्रिकल ऑफ रेडियस 7 मीटर, उसका रेडियस कितना है, 7 मीटर है, एंड लेंथ 450 मीटर, और उसकी जो लेंथ लंबाई है वो कितनी है, 450 मीटर्स है। ए लेवल सरफेस इज लेड इनसाइड द टनल टू कैरी द रेलवे लाइंस, और उसके जैसे हमने सुरंग खोद दी है उसके अंदर हमने एक लेवल सरफेस कर दिया जिस पे हम रेलवे लाइंस को बिछा सकें। फिगर गिवन बिलो शोज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द टनल। ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन है टनल का। द लेवल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और यहाँ पे हमने ये लेवल कर दिया, ठीक है। द सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ एंड ए ओ बी, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। द स्पेस बिलो ए बी, जो ये ए बी के बिलो का स्पेस है इसको हमने फिल कर दिया रबल यानी डेब्रिज मतलब मलबा फ्रॉम द डिमोलिश बिल्डिंग्स। जिन बिल्डिंगों को हम तोड़ देते हैं उसका जो मलबा इकट्ठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेब्रिज बोलते हैं, और उससे हमने इसको फिल कर दिया। बेसिकली इसमें वो क्या कह रहा है, पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में उसके बारे में समझते हैं, फिर हम आगे अपना क्वेश्चन करेंगे। देखिए वो क्या कह रहे हैं इसमें कि इस तरीके से पहले ये अर्थ है, मान लीजिए ऐसे है कोई आपका सरफेस है, ठीक है, हमने क्या करा, सुरंग बनाई, इसके लिए पहले इसको आर पार खोद दिया। मान लीजिए ये आपका कोई क्या थी, ये अर्थ आपकी, ठीक है, मान लीजिए दीवार है, ये आपकी वॉल लगा लीजिए, ठीक है, वॉल ऑन अर्थ कुछ भी लगा लीजिए, सरफेस ऑन अर्थ लगा लीजिए, ठीक है, इसकी हमने खुदाई करी, खुदाई करके ये आर पार बन गया, और इसकी जो ये लेंथ है, क्या है, लेंथ है, ये कितनी बनी हमारी, कितनी की बनी, 450 मीटर, 450 मीटर, 450 मीटर की हमने ये खुदाई करी। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे खुदाई तो कर दी, अब ये तो है नहीं है कि अब हमने यहाँ पे रेलवे लाइन बिछानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को फ्लैट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, खुदाई पूरी करके इस एरिया को हमने फ्लैट कर दिया। कैसे करा, यहाँ पे हमने डेब्रिज, ठीक है, इसको डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्लेन सरफेस बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सुरंग होगी, ठीक है, और ये आपका, ये देखिए इस तरीके से ये सुरंग होगी, और ये आपका हाईवे बन गया, ठीक है, हाईवे, ठीक है। इस पे आप हाईवे लिख सकते हो या रेलवे ट्रैक, कुछ भी लगा लीजिए, इसके अंदर से आपकी पासिंग होगी। समझ आई फिगर आपको। अब वो क्या कह रहा है कि इसको, ठीक है, इसको हम इस यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फ्रंट व्यू तो ये बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो ये आर है ये भी आर है, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है, गिवन है हमें ए ओ बी, ठीक है। तो और ये इसकी लेंथ कितनी है, ऐसे 450 मीटर्स।
तो ये हमारा सर्कल हो गया, इस तरीके से हमारा ये सिलेंडर हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसमें हमारा जो कंसेप्ट यूज होगा वो कौन सा होगा, ये कौन सा ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से है आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से आया। ठीक है, तो क्या ये हमारा वो हो गया, ये हमारा सेक्टर हो गया, ये पोर्शन सेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा सेगमेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज रिमूव्ड टू मेक द टनल, कि उस टनल को बनाने के लिए हमें कितनी अर्थ रिमूव करनी पड़ी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है, रेडियस आर, रेडियस आर हमें कितनी दे रखी है, 7 मीटर्स। ठीक है, और लेंथ ऑफ टनल क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ टनल हमें कितना दे रखा है, 450 मीटर दे रखा है। अब रेडियस पता है हमें, लेंथ ऑफ टनल है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, इट इज इन सिलेंड्रिकल शेप, ये किस में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच, जहाँ पे एच क्या होती है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हेयर, अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, लेंथ ऑफ टनल। ठीक है, तो कितनी है, 450। तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टनल, पूरी टनल का कितना वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है, 22/7, आर कितना है, 7, एच कितना है, 450। समझ आया स्टूडेंट्स कैलकुलेशन? ठीक है, 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आ गया, 22 × 7 × 450। कैलकुलेट कीजिए इसको, 450 × 22, 900। इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है, 69300 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला। ठीक है, देखिए अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज रिमूव टू मेक द टनल, कितनी चाहिए, 69300 मीटर क्यूब। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, ये कैसे आया, मैंने आपको सारा प्रॉपर अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखाया, 69300 मीटर क्यूब। अब वो क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ excavation of 1 cubic meter is ₹250, what is the total cost of excavation। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि खुदाई, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई, यानी अगर हमने 1 मीटर क्यूब को खुदाई की 250 रुपीज़ हमारा खर्चा आया, तो बताओ टोटल खर्चा कितना आया। तो हम क्या करेंगे, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको कैलकुलेशन इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, वो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने एग्ज़ाम में हमारी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो 69300 को जब हमने 250 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या रिजल्ट आया, रुपीज़। ठीक है, कितना आ गया ये, इसको
कितना रुपीज़ आया हमारा 1,732,325,000। ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। ठीक है, किस में कॉस्ट आ गई, उस सुरंग को, उसको खुदाई करने में कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, a coating is to be done on the surface of inner curved part of tunnel. What is the area of tunnel to be coated? Cost of coating is rupees 30 per meter square. What is the total cost of coating? अब वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि हमारी जो टनल थी वो टनल तो इस तरीके से बन गई। यहाँ पे हमने क्या करा, मलबा डाल दिया, डेब्रिस डाल दिया। अब ये पोर्शन तो कवर हो गया। ठीक है, और जो ये पोर्शन है ये सीमेंटेड पोर्शन है। अब सीमेंटेड पोर्शन तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने उसके क्या किया, एक कोटिंग कर दी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक कोटिंग कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दी। अगर हमने इसकी कोटिंग कर दी, ठीक है, तो कोटिंग करने के बाद वो क्या कह रहा है कि बताओ कितना तो हमने एरिया कोट किया और क्या उसकी कॉस्ट रही। अब देखिए हमें क्या दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये कितना हुआ 270 डिग्री। और जब कभी हमने सर्कल में, ठीक है, किसी अगर हमें ये पोर्शन निकालना हो तो ये क्या बन गया, माइनर सेक्टर। क्या बन गया ये, मान लीजिए ये है हमारा ओ ए, यहाँ पे पॉइंट सी बी, ओ ए सी बी, सॉरी ए सी बी क्या बन गई हमारी, ओ ए सी बी, ये पूरा क्या बन गया हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है, और अगर हम निकालें ओ ए, यहाँ पे हमारा पॉइंट डी है सपोज, ओ ए डी बी, ये क्या बन गया हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है ना, तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ ये पोर्शन। तो ये क्या आ गया आपका सर्कमफ्रेंस, क्या आ गया सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ मेजर सेक्टर, सर्कमफ्रेंस ऑफ मेजर सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ठीक है, थीटा हमें कितना दे रखा है 270, तो हम क्या कह सकते हैं 270 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 7। ठीक है, तो इसको अलग पेज पे करते हैं हम। ये कंसेप्ट समझ आया, हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो सर्कमफ्रेंस किसका है, सिर्फ इसका है। और ये टनल कितनी लंबी है 450 मीटर लंबी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कंसेप्ट लगा के हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या आ रहा है हमारा, देखिए थीटा बाई 360 इंटू 2πr का कंसेप्ट लगाया हमने। दैट इज योर 270 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7। ठीक है, 270 बाई 360 को 90 पे क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 2 इंटू 7 से 7 कट गया 22, 2 से 2 कट गया 2 और ये 11 कट गया। तो हमारे पास कितना आंसर आया 33। बट ये 33 किसका सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कल का। ठीक है, किसका है, इस सर्कल का है। हमें टनल निकाल दिया, टनल कितनी लंबी है 450 मीटर, 450 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास क्या आंसर है 14,850, 14850 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ टनल कोटेड, एरिया ऑफ टनल कोटेड इज इक्वल टू 14850 मीटर स्क्वायर। Costing of coating is ₹30 per meter square. What is the total cost of coating? एक की 30 है, इतनी की निकालनी है।
ये सोल्व करके हमारा किसके इक्वल आया 445500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कोटिंग कितनी आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ कोटिंग। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ डेब्रिज इज रिक्वायर्ड टू फिल द ग्राउंड सरफेस ऑफ द टनल। इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है वो इसमें। हमारी ये फिगर थी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है हमारा ही, इसको फिल करने में कितना वॉल्यूम ऑफ डेब्रिज हमें चाहिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका बहुत, अब देखिए हमारे पास ये क्या है, एक सेक्टर है और ये क्या है, एक सेगमेंट है। अगर हम इस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। समझ आया? इस फिगर को ध्यान में रखिए, अब समझना। एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, इससे हो ए सी बी, इस एरिया का जो सेगमेंट है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी ए, इस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें से जब हम इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। अब सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे ये हमें 90 डिग्री दे रखा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या है, ओ ए, और हाइट भी क्या है, ओ बी। तो ये दोनों क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और रेडियस हमें कितने दे रखा है, 7, तो ये कितना हो गया 49/2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 49/2। समझ आया स्टूडेंट्स यहाँ तक कंसेप्ट? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है 90, 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 4 आ गया, ये कट गया, 88 इंटू 7, 88 को 7 से कीजिए, ठीक है, कितना आया हमारा 660, कितना आया 660। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। कितना आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये हो गया 154 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 नीचे है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 154। ठीक है, 154 बाय, चल सिंपली लिख लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया हमारा 154/4। और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 49/2, 4 एलसीएम 154 माइनस 98, दैट इज योर 56/4 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है स्टूडेंट, सॉरी स्क्वायर, ये कितना आया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया एरिया आ गया, और हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ डेब्रिज कितनी है 450 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 450 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 6300 मीटर क्यूब। तो ये हमारी क्या आ गई अमाउंट ऑफ डेब्रिज, क्या आ गई वॉल्यूम ऑफ डेब्रिज। तो कितना आ गया फोर्थ पार्ट वॉल्यूम ऑफ डेब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है, यूनिट्स सबकी प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। ठीक है, ये सेगमेंट था, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस किया, ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, हाइट हो गया तो इस तरीके से 49/2 आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकाला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो कि 150/4 आया। 150/4 एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करा, ये हमारा क्या आ गया एरिया आ गया, किसका आ गया जो हमारा सेगमेंट है। और ये सेगमेंट कितना लेंथी है 450 मीटर से, इसको 450 से मल्टीप्लाई करा तो अमाउंट ऑफ डेब्रिज आ गई, वॉल्यूम आ गया 6300 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।